और अब बात देश के सबसे बड़े बुलडोजर एक्शन की, जिसे गुजरात के बेट द्वारका में अंजाम दिया जा रहा है। अवैध निर्माण के खिलाफ हुए इस एक्शन के तहत 525 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा चुका है, जिसमें सैकड़ों मकान, कब्रिस्तान, दरगाह और मज़ारें भी शामिल थीं। बताया जा रहा है कि अब तक बुलडोजर की मदद से 73 करोड़ से ज्यादा कीमत की जमीन को मुक्त कराया जा चुका है। देखिए गुजरात के बेट द्वारका से हमारी स्पेशल रिपोर्ट। देश का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन। अवैध कब्रिस्तान, दरगाह सब साफ। कुछ मिनटों में मज़ारें जमींदोज। दादा का ऑपरेशन कब्जा। गुजरात के बेट द्वारका में अवैध तीर्थ स्थलों पर हाईकोर्ट की हरी झंडी के बाद तोड़फोड़ फिर शुरू हो गई है। ये तस्वीरें देखिए, जिसमें दादा के बुलडोजर ने एक एक कर कई प्रहार किए और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। सबसे पहले ये दो तस्वीरें देखिए। एक तरफ तो बुलडोजर ने अवैध कब्जा हटाकर दरगाह गिरा दिए, तो दूसरी ओर द्वारका में द्वीप पर कोई आगे अतिक्रमण या किसी तरह का गैर कानूनी काम न करे, उसके लिए सुरक्षा बलों ने गश्त तेज कर दी है। विध्वंस की ये तस्वीरें हैं बेट द्वारका के बालापार क्षेत्र की, जहां प्रशासन ने 12 से ज्यादा छोटे बड़े अवैध धार्मिक स्थानों को तोड़ डाला और गोचर की करीब 6,500 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन को खाली कराया, जिस जमीन की कीमत करीब 1 करोड़ 75 लाख रुपए बताई जा रही है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में देखिए कब्रिस्तान दिखाई दे रहा है। कैसे कुछ मिनटों में ही अवैध तरीके से बनाई गई दरगाह मिट्टी में मिला दिया गया। इस पूरे एक्शन के दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई, ताकि किसी भी तरह की हिंसा से बचा जा सके। पुलिस की मौजूदगी के कारण ही पूरा अभियान शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हुआ। आगे और क्या होगा, राजकोट रेंज के आईजी से सुनिए। इस ड्राइव के अंदर अभी तक लगभग 450 जैसी इलीगल जो कंस्ट्रक्शंस हैं उनको दूर किया गया है, जिसमें तमाम प्रकार की कमर्शियल, रेसिडेंशियल और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्ट्रक्चर्स आती हैं। ये विस्तार आपको पता है कि समुद्री सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और पाकिस्तान जैसे देश के हमारे सबसे नज़दीक से जो लिमिट हो तो ये देवभूमि द्वारका शुरू होती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये विस्तार काफ़ी संवेदनशील माना जाता है। द्वारका में कॉरिडोर की प्लानिंग हो रही है और अवैध रूप से हुए निर्माण को हटाया जाना था, जिसकी शुरुआत दिसंबर 2024 से हुई थी। तब हाईवे पर हुए अवैध निर्माण को हटाया गया था और 3 चरणों में ये कार्रवाई होनी थी। कुछ दिन पहले भी लगातार 5 दिन तक बुलडोजर ने एक्शन लिया था और अवैध दरगाह, मस्जिद और मजार भी ध्वस्त किए गए थे, जिसकी तस्वीरें गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने भी पोस्ट की थी, जिसमें बुलडोजर एक्शन से पहले अवैध मजहबी स्थल दिखाई दे रहे थे और फिर उन पर कार्रवाई के बाद मलबे में तब्दील होने वाली तस्वीरें भी दिखाई गई थी। आखिरकार बुलडोजर के फाइनल प्रहार के बाद इस इलाके में बुलडोजर कार्रवाई अब खत्म हो गई, जिसमें द्वारका नगरपालिका और ओखा नगरपालिका ने द्वारका में 3 चरणों में टोटल 525 अवैध निर्माण को ध्वस्त किया, जिनमें 25 से ज्यादा आवासीय यानी घर और वाणिज्यिक निर्माण हटाए गए हैं। अतिक्रमण हटाने के बाद 1,27,917 स्क्वायर मीटर से ज्यादा सरकारी जमीन खाली हुई, जिसका बाजार मूल्य 73 करोड़ 72 लाख 50 हजार आंका गया है। इस कार्रवाई में जिला प्रशासन के 110 कर्मचारी और 1,000 से ज्यादा पुलिस बल को तैनात किया गया था। लेकिन कार्रवाई के दौरान कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं बनी और शांतिपूर्ण तरीके से बुलडोजर ने अवैध कब्जों को जमींदोज कर दिया। बेट द्वारका के विध्वंस और द्वीप से अतिक्रमण हटाने के बाद पुलिस ने नावों से गश्ती शुरू कर दी है। लोगों को बेट द्वारका के आसपास के 7 द्वीपों पर जाने से रोकने के लिए
ओखा मरीन पुलिस की कई टीमों ने द्वारका के प्रतिबंधित द्वीपों पर सर्च अभियान चलाया ताकि यहाँ कोई गड़बड़ न हो। अगर अब कोई अतिक्रमण की साजिश करेगा तो उसके खिलाफ केस दर्ज होगा और दादा का बुलडोजर तहलका मचाएगा वो अलग। जी मीडिया के लिए बेट द्वारका से गौरव दवे और जयदीप लखानी की रिपोर्ट।